हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवी। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ राउटिंग। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ राउटिंग, हाउ टू कॉन्फ़िगर राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ राउटिंग की। तो वी हैव फोर टाइप्स ऑफ राउटिंग। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड, सेकेंड वन इज स्टैटिक, डिफ़ॉल्ट एंड डायनेमिक राउटिंग। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा डायरेक्टली कनेक्टेड क्या होती है, कैसे उसे बनाते हैं, वो सारा टोपोलॉजी आपको बना के यहाँ पे दिखाऊंगा। एंड देन बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग, डिफ़ॉल्ट राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग की अगली वीडियो में। क्लियर है? तो चलते हैं, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड राउटिंग होती क्या है। जिस कंडीशन में आपका क्या होता है, राउटर से नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, दो स्विच कनेक्ट किए हुए हैं। इन दोनों स्विच में क्या हो सकता है, इसमें डिफरेंट नेटवर्क, इसमें डिफरेंट नेटवर्क, यानी इधर 10 का नेटवर्क तो 20 का नेटवर्क, ये दोनों एक ही राउटर से कनेक्टेड है। तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्टली कनेक्टेड राउटिंग। क्लियर है? तो चलते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर, वहाँ मैंने सेटअप बना के रखा हुआ है, वहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे मैंने स्विच के थ्रू क्या किया है, मल्टीपल पीसी को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर है? आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 का नेटवर्क है, यहाँ पे 10 का नेटवर्क है। यहाँ पे मैंने क्या किया, दो स्विच का यूज़ किया है जिससे हमने एक राउटर को कनेक्ट किया। यहाँ पे 10 का नेटवर्क है, यहाँ पे 20 का नेटवर्क है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है। इन केस आप सेम नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल इस टोपोलॉजी की बात करें तो सारे के सारे पीसी एक स्विच से कनेक्ट है। क्लियर है? अगर हम पैकेट सेंड करते हैं तो पैकेट सेंड, ध्यान देना, पे सिर्फ सेम नेटवर्क के बीच में होगा। क्लियर है? यहाँ पर डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कभी पैकेट सेंड नहीं होगा, यानी 20 का कोई पैकेट यहाँ पर 10 के नेटवर्क में नहीं जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस कनेक्शन को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड राउटिंग का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इस टोपोलॉजी को भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 10 का 10 से पिंग करेगा, सक्सेसफुल आ रहा है। यहाँ पे 20 का 20 से पिंग करेगा, सक्सेसफुल आ रहा है, देख सकते हैं आप नीचे। लेकिन अगर आप इधर से उधर पैकेट भेजोगे तो नहीं आएगा। क्लियर है? मैंने क्या बोला था आपको, ऑलरेडी कुछ वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि राउटर के पोर्ट जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होते हैं। स्विच का जो पोर्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इनेबल होता है। क्लियर है? मुझे राउटर का पोर्ट इनेबल करना पड़ेगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो आप ज़रूर देख लें, मस्ट है, क्योंकि उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दिया है राउटर का। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। आपको जाके यहाँ पे आईपी देनी पड़ेगी। क्लियर है? यानी आपको राउटर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। राउटर को मैनेज करने के लिए आपको राउटर पे क्लिक करना है, देन आपको CLI मोड पे आ जाना है। ठीक है? यहाँ पे आप नो लिखोगे क्योंकि आप सारा कुछ यहाँ पे मैनुअल करना चाहते हो। तो ये वाला जो मोड है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे लॉगिन मोड। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं लॉगिन मोड। इसके बाद हम यहाँ पे इनेबल करेंगे तो इस मोड को हम बोलते हैं प्रिविलेज मोड। जो ये वाला मोड है इसको हम बोलते हैं प्रिविलेज मोड। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड। क्लियर है? किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को करनी, कोई भी आपको सेटअप करना है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आपको कॉन्फ़िग मोड पे आपको आना ही पड़ेगा। अगर मैं वापस आ जाऊँ तो इसको बोलते हैं हम प्रिविलेज मोड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ शो कर सकते हैं। जैसे हमें इसका वर्जन चेक करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शो वर्जन कमांड चला सकते हो। ठीक है? हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शो वर्जन कमांड के थ्रू वर्जन चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिविलेज मोड के अंदर आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज़ शो कर सकते हो। क्लियर है? आपको अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी तो आपको कॉन्फ़िग मोड पे जाना पड़ेगा। क्लियर है? ये क्या हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मोड है। ध्यान समझना, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राउटर के हर एक इंटरफेस को आईपी देनी है इन दोनों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम आईपी दे देते हैं। तो आपको यहाँ पे कमांड चलानी पड़ेगी, क्या, INT यानी इंटरफेस, FA फास्ट इथरनेट 0/0, यानी कौन सा पोर्ट, ये वाला पोर्ट। इसको आईपी दे रहे हैं हम क्या, 10 का 5, 10 यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। देन हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस देंगे 10.0.0. इसको 5 देनी मुझे आईपी, इसका सबनेट मास्क दे देंगे हम 255.0.0.0 एंटर। देन हम क्या करेंगे, नो शट डाउन कमांड चला देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। क्लियर है? देखो ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया। मैंने क्या बोला, राउटर का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या होता है, डिसेबल होता है, उसका हमें इनेबल करना पड़ता है। जैसे मैंने नो शट डाउन कमांड चला, यहाँ पे क्या हो गया, ऑन हो गया। अब हम इस वाले पोर्ट को क्या करेंगे, आईपी देंगे। सबसे पहले आपको करना है इंटरफेस FA 0/1, कौन सा पोर्ट, ये वाला। क्लियर? यहाँ पे FA 0/1 है, एंटर करोगे, आईपी
एड्रेस। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी, मैंने यहाँ पे लिखा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा सिर्फ INTFA 0/1। तो आप क्या कर सकते हो, उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्लियर है। IP एड्रेस, यहाँ पे IP एड्रेस दूंगा मैं 20 का 5 स्पेस 255.0.0.0, इसका सबनेट मास्क एंटर करूंगा। देन हम यहाँ करेंगे नो शटडाउन कर देंगे। क्लियर है। एंड देन यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे राउटिंग कर दी है, हमारे कनेक्टेड राउटर कनेक्ट हो गए। क्लियर, कनेक्टेड नेटवर्क कनेक्ट हो गए। कंट्रोल Z करके आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिविलेज मोड पे आ जाओगे। एंड देन हम यहाँ पे शो IP रूट चेक करेंगे, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितने नेटवर्क हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो देखो यहाँ पे सारी की सारी प्रोटोकॉल्स हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो C का मतलब होता है कनेक्टेड, और यहाँ पे लिखा हुआ है C 10 20। क्लियर है, दो नेटवर्क हमारे पास यहाँ पे कनेक्टेड है, 10 और 20। अब इसके और इसको यानी 10 के नेटवर्क से 20 के नेटवर्क को पिंग कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में बताना पड़ेगा। तो जब कोई पैकेट जाएगा, देखो इसको मैंने क्या दे रखा, IP दे रखा, सबनेट मास्क दे रखा। जब कोई पैकेट जाएगा, यहाँ कैसे जाएगा, राउटर के थ्रू जाएगा, गेटवे के थ्रू जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे गेटवे मेंशन नहीं किया हुआ है, मैंने यहाँ पे गेटवे मेंशन नहीं किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो गेटवे मेंशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गेटवे क्या होती है, हमेशा राउटर की IP होती है। तो अगर अभी भी आप यहाँ पे पैकेट सेंड करते हो तो पैकेट आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से कोई पैकेट उठा के यहाँ भेजता हूँ तो ये फेल हो जाएगा। क्लियर है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गेटवे देना पड़ेगा। तो गेटवे क्या देंगे हम यहाँ पे, 10 का 5। क्लियर है, इसको दे देंगे हम गेटवे क्या, 10 का 5। एंड देन इस वाले PC को गेटवे दे देंगे हम 20 का 5, जो हमने यहाँ पे नेटवर्क को IP दी है, यानी ठीक है, जो इंटरफेस को हमने IP दिया, आपका क्या हो जाएगा, गेटवे। गेटवे का मतलब होता है बाहर जाने का रास्ता, क्योंकि इसको जब इससे बात करनी है तो इसको राउटर के थ्रू बाहर जाना पड़ेगा। अब इसको बताना पड़ेगा मुझे, इस PC को बताना पड़ेगा भाई कि ये आपका क्या है, गेटवे है, इसके थ्रू आपको क्या करना है, बाहर जाना है। क्लियर है। तो यहाँ पर 20 का 5 दे देते हैं, यहाँ पे देते हैं 20 का 5। क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग, पैकेट सेंड करके देख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क के बीच में। तो अगर अब मैं यहाँ से पैकेट उठा के यहाँ ड्रॉप करते हैं इसे, ठीक है, तो देखो इन प्रोसेस फेल हुआ है। और अब सेकंड पैकेट जब भी हम भेजेंगे तो ये क्या होगा, हमारा सक्सेसफुल होगा। क्लियर, देखो सक्सेसफुल हो गया। अब आप यहाँ पे कोई भी पैकेट भेजो, आपको क्या मिलेगा, ये सक्सेसफुल मिलेगा। तो ये देखिए हमने क्या, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटिंग हम क्या कर सकते थे, इसको इस टोपोलॉजी में बना सकते थे और इस टोपोलॉजी में बना सकते हैं। अब इसमें मैं आपको फटक से बना के दिखा देता हूँ। इसमें कैसे बनाना, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपको देखो यहाँ पे डिफरेंट स्विच है, यहाँ पे सिंगल स्विच है। क्लियर है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ पे पैकेट सेंड करोगे यहाँ से यहाँ तो सक्सेसफुल होगा, बट अगर आप पैकेट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में भेजोगे, यहाँ से यहाँ भेजोगे, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इस केस से बचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें दो केबल लगानी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे जो हम केबल लेंगे, आप क्रॉस ओवर केबल लोगे, नो सॉरी स्ट्रेट केबल लोगे। स्ट्रेट केबल क्यों लोगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट जब करते हैं तो स्ट्रेट केबल से करते हैं। क्लियर है। तो ये जो पोर्ट कौन सा, FA 0/0, तो FA 0/0 को हम देते हैं 10 का 5 और 0/1 को दे देंगे 20 का 5। ठीक है, फटाफट से IP दे देते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनेबल करना है। देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करना है, इंटरफेस FA 0/0 एंटर IP एड्रेस 10.0.0.5 स्पेस 255.0.0.0 एंटर, नो शटडाउन। देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, INTFA 0/1 एंटर, IP एड्रेस 20.0.0.5 स्पेस सबनेट मास्क 255.0.0.0 एंटर, देन नो शटडाउन। क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे एक ही केबल लगाई थी, दूसरी केबल भी मैं लगा देता हूँ, क्योंकि FA 0/0 लगाई है मैंने, FA 0/1 भी लगा देता हूँ। स्ट्रेट केबल ले लूँगा यहाँ से और यहाँ से कनेक्शन कर दूंगा कहाँ पे, स्विच के किसी भी पोर्ट पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी लगाओ। क्लियर है। इनकेस अगर आपने VLAN बनाया तो वहाँ पे आपको यहाँ पे केबल लगानी पड़ेगी। मैं आपको इंटर VLAN राउटिंग के अंदर ये बताऊँगा वो कॉन्सेप्ट कि क्या होता है। अभी मुझे क्या करना है, PC को गेटवे दे देना है। तो डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, यहाँ पे PC कौन सा है, 20 का 1 है इसका। ठीक है, तो 20 का 5 हमने गेटवे दिया हुआ है, तो 20 का 5 हम यहाँ पे गेटवे दे देते हैं। एंड देन हम क्या करेंगे, इस वाले PC को कनेक्ट कर देते हैं। इस वाले PC को हम IP दे देंगे, IP ऑलरेडी दे रखी है मैंने 10 का 1, और इसको मैं क्या दे दूंगा, 10 का 5। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दिया, 10 का 5। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पैकेट सेंड करके देखो हमारा क्या होगा, ये सक्सेसफुल होगा। क्लियर है। यहाँ से हम पैकेट उठाते हैं, डिफरेंट नेटवर्क में देंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। पहला पैकेट हमारा फेल होगा,
दूसरा पैकेट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी हमने क्या देखा, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटिंग, यानी डायरेक्टली कनेक्शन में आपको क्या करना है, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना है। तो कैसे करना है, क्लियर है। यहाँ पे आपको कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, सीधा डायरेक्ट कनेक्ट कर दो अपने राउटर को अपने पीसी से। क्लियर है, सॉरी हाँ, अपने राउटर को अपने पीसी से, एंड देन आपको पीसी पे क्या करना है, गेटवे देना है, जिसकी हेल्प से वो क्या करेगा, डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी करेगा। समझे मेरी बात को। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।